स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि साकुरा और सास्के को वो बुक मिल जाती है मैप ऑफ द हेवंस, और उसके अंदर उनको बहुत सारी ड्राइंग्स मिलती है। तो सास्के उन ड्राइंग्स को देखते ही पहचान जाता है कि सारी ड्राइंग्स टेल्ड बीस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब बस हम लोगों को उस जगह का पता लगाना है जिसके अंदर स्काई का एक पार्ट आके गिरता है अर्थ के अंदर। वो इस मैप ऑफ द हेवन से कैसे रिलेटेड है, बस हम लोगों को वही पता करना है। तो साकुरा बोलते कोई ऐसी जगह तो हुई ना सस्पिशियस जो तुमने अभी तक चेक नहीं करी है। तो सास्के बोलता तुमने अब बोला है तो मुझे याद है, जानसुल के कमरे के अंदर एक बेसमेंट है, शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो साकुरा बोलते हैं हम लोगों को वही चेक करना होगा। तभी हम लोग इतने उनकी बातें एक बंदा सुन लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी साकुरा बोलते हैं कल प्राइम मिनिस्टर का एक मैसेंजर आने वाला है जानसुल से मिलने के लिए, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि मैं उस मैसेंजर का बेस बना लूँ और तुम उस मैसेंजर को ठिकाने लगा देना, तब तक हम लोग शायद उस बेसमेंट में घुस पाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सास के अपने रूम के अंदर वापस आ जाता है और वो लोग कुछ ना कुछ गेम सा खेल रहे होते हैं। तभी जीजी बोलता है देखना मेरा कहा हुआ फिर से सच होगा, अभी मीनो आएगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे अचानक से मीनो आ जाता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, मीनो अचानक से आया कैसे। तभी हम लोग इतने पेंसिला तो कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम हर बार ही ऐसा कैसे कर लेते हो, तुम्हें हर बार कैसे पता चलता है कि मीनो आने वाला है। तभी जीजी बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो थी ना उसको घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ उससे। तभी हम लोग देखते हैं जीजी एक बादाम के पौधे की एक जड़ निकालता है और बोलता है कि देखो इससे मैं उसको मीनो को अपने पास बुला लूंगा। फिर वो मीनो उसके पास आ जाता है। तो जीजी बोलता है देखा ये हमेशा बादाम के पेड़ के पास खड़ा रहता है और उसको खाता भी नहीं है, मतलब इसको उसका सेंट ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये हमारे पास आ सकता है, तुम अब इसको हाथ भी लगा सकते हो। तो वो सास्के की तरफ देखता है तो सास्के बोलता है नहीं नहीं मुझे अपना राइट हैंड और नहीं खोना, मैं नहीं हाथ लगाने वाला इसको। तभी हम लोग इतने गानो बोलता है क्या हम सच में इसको हाथ लगा सकते हैं। तभी गानो खड़ा होता है और जाके उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है। तो गानो को टच करता हुआ देख के पेंसिला का भी मन करता है और बोलता है शायद मैं भी इसको टच कर पाऊँ। तो पेंसिला भी उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग इतने तभी एक पैर जो होता है वो सलाखों से बाहर आ जाता है। तभी मैनो जो होता है वो बहुत जोर से अटैक करता है पेंसिला के ऊपर, लेकिन पेंसिला तो बच जाता है और उनकी जो रोशनी वाली चिमनी होती है वो गिर जाती है नीचे। तो जीजी बोलता है तुम्हारा पैर जो था ना वो बाहर आ गया, मैनो को लगा शायद तुम भागने की कोशिश कर रहे हो इसलिए उसने ये सब कुछ किया। तभी गानो चिल्लाता है कि हमारे पास थोड़ा सा ऑयल बचा था वो भी तुम्हारी वजह से गिरी, अब हम चिमनी कैसे जलाएंगे। तो पेंसिला बोलते से मेरी क्या गलती। तो गाना बोलता तुमने ही लात मारी थी उसको। तभी गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं इतना शोर क्यों मचा रहे हो, चुपचाप अपने काम पे लगो वरना मैं सब लोगों को बाहर निकाल के पीटूंगा। और हम लोग वो लोग सो जाते हैं रात को। अगले दिन फिर मैसेंजर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर वाला और हम लोग उस मैसेंजर को लेने के लिए बाहर खुद साकुरा आती है और बोलते हैं कि मुझे मिस्टर जानसुल ने भेजा है आपको एस्कॉर्ट करने के लिए। और हम लोग साकुरा उससे रास्ते में बहुत सारे सवाल पूछती रहती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आखिरकार चाहते हैं जानसुल से। तो वो मैसेंजर बोलता है प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कुछ बताया नहीं, बस उन्होंने मुझसे पूछा कि उससे प्रोग्रेस के बारे में पूछ के आना है। तो साकुरा समझ जाते हैं कि मैसेंजर को कुछ ज़्यादा बताया नहीं होगा शायद, क्योंकि वो सिर्फ एक मैसेंजर है। तो साकुरा बोलती है वैसे तुम पहली बार ही मिस्टर जानसुल से मिल रहे हो। तो वो मैसेंजर बोलता है हाँ वैसे तो मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ उनसे फेस टू फेस बात करने वाला, लेकिन मैंने उनको पहले बहुत बार ही देखा जब वो पैलेस के अंदर आते रहते थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो साकुरा बोलते हैं कि लास्ट बार तुमने कब देखा था मिस्टर जानसुल को पैलेस के अंदर। तो वो बोलता है दरअसल मैंने पिछली गर्मियों के अंदर देखा था। तभी हम लोग इतने साकुरा उसको एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहाँ पे सास्के उसका इंतजार कर रहा होता है और सास्के अपने गेंजुत्सु की मदद से उसको बेहोश कर देता है। फिर बोलता है अब जब ये खड़ा होगा तो इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम अपना काम कर सकती हो अब तुम जाके। तो साकुरा बोलते हैं ठीक है जब तक मैं इसका भेस लेती हूँ तब तक तुम जाके उस बेसमेंट को चेक कर लेना। और जानसुल की आर्टिफिशियल आई के बारे में मुझे कुछ पता चला, जब मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े तो मुझे पता चला कि उसकी आंख जो है वो आर्टिफिशियल है और उसकी आंख का विजन थोड़ा नैरो है, यानी कि वो मतलब हाइयर एंगल्स देख सकता है कि नीचे की चीज़ें और साइड की चीज़ें ढंग से देख नहीं पाता। आर्टिफिशियल आंखों की यही ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साकुरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और जानसुल से मिलने के लिए उसके रूम में चली जाती है। तो जानसुल उससे पूछता है प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, उन सब के बारे में सवाल वगैरह पूछने लगता है। फिर वो बोलता है कि क्वीन मनारी जो है वो तो अपने ड्यूटीज को अब तक समझ गई होंगी है ना। तभी हम लोग देखते हैं साकुरा की जो आंखें होती हैं वो बेसमेंट के कमरे पे होती हैं। तो वो जानसुल को बोलती है देखो बाहर बारिश आ रही है। तो जानसुल जैसी बारिश देखने के लिए जाता है वैसे ही साकुरा अपनी छड़ी को उस बेसमेंट के रूम गेट की तरफ फेंक देती है। तभी हम लोग जानसुल बोलता है कि बारिश तो नहीं आ रही, शायद आप ज़्यादा थके हुए इसलिए आपको लग रहा है, वैसे आपकी छड़ी कहाँ गई। तो साकुरा काम जाती है कि इसने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। तभी साकुरा असली वाली छड़ी निकाल लेती है अपने पास से और बोलते मेरी छड़ी तो यहाँ पे है। और हम लोगों को पता चलता है कि वो जो पहले उसने छड़ी फेंकी थी वो छड़ी नहीं थी बल्कि वो सास्के था जो कि छड़ी के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था। तभी हम लोग कहते हैं साकुरा जो होती है वो जानसुल की अटेंशन को सास्के पर ना पड़े इसलिए उससे बातें करने लगती है और जानसुल से सवाल पूछने लगती है कि दरअसल मैंने आपको पिछली गर्मियों में देखा था मिस्टर जानसुल, जब आप पैलेस में प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। तो जानसुल बोलता हाँ हाँ पिछली गर्मियों में जब किंग पास अवे हो गए थे, यानी कि वो एक्सपायर हो गए थे। तो जानसुल और साकुरा बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं सास्के जो होता है वो अपने चक्रा की मदद से चाबी बना रहा होता है और उस बेसमेंट की गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जानसुल पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या मैसेज भेजा है मेरे लिए। तो साकुरा बोलते हैं दरअसल उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि प्रोग्रेस कैसी है। तो जानसुल बोलता है प्राइम मिनिस्टर भी ना उनको 1 मिनट का भी चैन नहीं है, उनको बोल दो प्रोग्रेस अच्छी चल रही है और थोड़े टाइम में मैं उनको एसेट्स भेजने वाला हूँ। तो साकुरा बोलती है एसेट्स से आपको मतलब कितने एसेट्स हो सकते हैं, आप
कितने भेजने वाले हो? तो जानसूर बोलता है कि तुम सिर्फ एक मैसेंजर हो, तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर खुद समझ जाएंगे, तुम उनको ये बता देना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सास के बेसमेंट के अंदर घुस जाता है और वो सोच रहा होता है काश मुझे यहाँ पे उस अल्ट्रा पार्टिकल के बारे में कुछ मिल जाए। तभी उसको वहाँ पे पंखों की आवाज़ सुनाई देती है और वो जैसे ही कमरा खोलता है वहाँ पे देखता है बहुत सारे चिकन्स, यानी ये बहुत सारे मुर्गियाँ पड़ी होती हैं। तो सास के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ हो क्या रहा है। और वहाँ पे वो लोग जहाँ पे खुदाई कर रहे थे वहाँ से फॉसल्स निकलते थे, वो फॉसल्स भी वहाँ पे पड़े होते हैं। तो सास्के बोलते हैं इतने सारे फॉसल्स और चिकन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जानसुल जो होता है वो मैसेंजर को भेज देता है और सास्के भी बाहर पीछे के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो उसको पता चलता है कि ये जो बेसमेंट का रास्ता था वो जेल के पीछे ही साइड खुलता था। तो सास्के बोलता है कि मुझे अल्ट्रा पार्टिकल्स के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैंने एक और मिस्ट्री सॉल्व कर दी। और हम लोगों को पता चलता है, सास्के बोलता है कि हम लोग इतने देर से जो फॉसल्स खोल रहे हैं और ये जो चिकन्स का इस्तेमाल करके, मुझे लग रहा है ये रीएनिमेशन जुस्सू का इस्तेमाल कर रहा है। रीएनिमेशन जुस्सू वो जुस्सू होता है जिसके अंदर किसी दूसरे बकरे को पाला जाता है जो कि किसी दूसरे इंसान का रूप ले सकता है जो कि पहले मर चुका है। और हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही करके वहाँ पे मैनो को भी बनाया जा रहा है, चिकन्स को मैनो बनाकर। तो वहाँ पे एक मैनो आ जाता है। तो सास्के बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके भी पीछे भी वो पेपर टैग हो जिससे वो इसको कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन हम लोग देखते हैं उसको मैनो के पीछे कहीं भी वो पेपर टैग नहीं दिखता या कहीं कुनाई नाइफ नहीं दिखती। तो सास्के उसको अपने ऊपर अटैक करने देता है और उसके हाथ, जैसे ही मैनो उसके हाथ को काटता है वैसे ही सास्के बोलता है मुझे पता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हें फोर्सफुली अवेकन किया गया मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जब तुम रेस्ट कर रहे थे। क्या तुम अपनी जगह पे वापस नहीं जाना चाहते? मैं तुम्हें वापस वहाँ पे पहुँचा सकता हूँ। तभी मीनो जो होता है वो सास्के पे अटैक करना छोड़ देता है और उसको चाटने लगता है। तो सास्के बोलता है जाओ मीनो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अभी तुम घर पे जाओ, रेस्ट करो आज के लिए। हम लोग देखते हैं मीनो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जानसूल जो होता है वो तब तक दूसरे चिकन को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक दूसरे डायनासोर के अंदर और बोलता है कि थोड़े टाइम के अंदर मेरी ड्रैगन बीस्ट की आर्मी तैयार हो जाएगी, फिर मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।